हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक ठीक है, जो हमारे घरों में जब पावर की सप्लाई किस तरह से आती है और हमारे घरों में जो सर्किट होता है किस तरह से होता है, किस फॉर्म में जो सारे वायर्स पड़े रहते हैं उनसे फिर कैसे कनेक्शंस निकलते हैं और कितने टाइप्स के केबल्स होते हैं और किस केबल का, क्योंकि अब हर एक केबल का अलग अलग फंक्शन होता है। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो कहाँ से, पावर हाउस से किस तरह से आ रही है, क्या आ रही है ये, तो वो सब ऑल दी जैसे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए तो उनसे रिलेटेड मैं सभी आपको चीज़ें इसमें बताऊंगी। सब चीज़ें कोशिश कर कवर करने की, क्योंकि एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। डिटेल में कोई पॉइंट है कुछ ना कुछ लिख दिया, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो होता है या सपोज आपको ट्रू फॉल्स हो गया या फिल द ब्लैंक्स हो गए तो उसमें एक्यूरेट आंसर लिखना होता है। सो दैट्स वाई। तो अब हम स्टार्ट करें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले भी देखते हैं कि देखिए वायर कितने आते हैं, पहले पता होना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बता चुकी हूँ वैसे में, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड थर्ड इज ग्राउंड। लाइव और जो न्यूट्रल वायर है ये तो हमारे पावर हाउस महान मेन आते हैं, और जो ग्राउंड वाला होता है ये हम सेफ्टी पर्पजली अपने घरों में अलग से वायर डालते हैं। ये जो लाइव वायर होता है ओल्ड उसमें तो ये रेड कलर का था, अब ब्राउन है, नाउ ब्लैक है, अब पहले ब्लैक अब ब्लू। इस पर यहाँ पे ब्लू मतलब मीन्स ये आपका लाइट ब्लू कलर का होता है, ग्रीन और अभी भी ग्रीन ही है। जो जो इसमें लाइव वायर होता है, मैंने आगे शायद लाइव लिख रखा है, यहाँ पे ग्राउंड में लिखा मैंने। जो लाइव वायर होता है ये वाला लाइव वायर, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। ब्लैक वायर का 0 और ग्राउंड वायर का भी 0 0 होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको घर में कैसे सप्लाई हो रही है इसको समझने के लिए आप पहले ये समझिए, सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है हमारे घर में, ये घर है आपका, ठीक है, ये घर है आपका, ये समझ लीजिए आपका पावर स्टेशन है या ट्रांसफार्मर जहाँ से भी लाइट आ रही है। तो एक्चुअल बेसिक तो मेनली कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से लाइट आती है। फिर बीच में अलग अलग ये सब स्टेप्स बताऊंगी मैं, फिर हमारे घरों में उसके बाद में आती है। ओके, तो ये जो पावर स्टेशन है यहाँ से सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब हम ये वायर ना लगाएं तो बताइए सप्लाई पूरा सर्किट कंप्लीट होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वायर जब और यहाँ पे वापस से, तभी वो सर्किट कंप्लीट होगा। मतलब जो वहां से पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो किसके थ्रू आई, लाइव वायर के थ्रू आई, और इलेक्ट्रिसिटी जो गई वो किसके थ्रू जाती है, न्यूट्रल वायर के थ्रू। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इसका होता है 220 वोल्ट और इसका 0 डिग्री होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, घर में सेफ्टी पर्पसली हम क्या करते हैं, इसमें एक ग्राउंड वायर का भी यूज करते हैं। वो जो ग्राउंड का जो तार होता है वो होता है ग्रीन कलर का। वो हम पहले करते हैं किस लिए, पहले मैं ये बताऊंगी किस लिए करते हैं। कि देखिए सपोज घर में देखिए टीवी है, फ्रिज है, वो सब किसके बने होते हैं, मेटल के। सपोज कभी ये लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है ये आपस में टच हो जाए, या ये ऐसे समझिए जिस ये तो टच होंगे तो वो अलग है। पहले यहाँ जो बात करें ग्राउंड वायर के, ऐसे समझ लीजिए इससे कि सपोज ये जो लाइव वायर है ये वायर इसके साथ में, फ्रिज के साथ में क्या हुआ, यहाँ पर टच हो गया, अंदर कहीं चूहे ने काट दिया कुछ भी किसी कारण से, उसके ऊपर जो इंसुलेटर जो ऊपर से जो वायर के ऊपर क्या होती है, इंसुलेटर की होती है, अंदर वायर होता है, तो ये कहीं से कट गई, तो ये इससे टच हो गई। इसमें जो वायर है वो जो उसकी लाइव वायर है, वो जो लाइव वायर है वो कहीं से कट गई और वो इसमें टच होगी, तो नॉर्मल सी बात है जो मेटल है उसमें भी क्या होगा, करंट आ जाएगा। इसमें मेटल में सारा के सारा करंट चला जाएगा। तो यदि हमने यहाँ पर ग्राउंड वायर नहीं लगाया है तो हमें बहुत तेज झटका लगेगा और हमें काफी शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगेगा। यदि यहाँ पर इसमें ग्राउंड वायर होगा, घरों एक वायर डालते हैं उसको फिर सब जगह हरे उससे जो प्लग होते हैं वहां से हम लोग लगाते हैं, तो यदि यहाँ पर ग्राउंड वायर होगा तो क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी करंट है
वो सब यहाँ पे प्लेट होती है, प्लेट के थ्रू सबके सब क्या यहाँ कैसी प्लेट होती है, वो होती है मेटेलिक प्लेट होती है, वो सारा की सारा करंट क्या होगा ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए हम ग्राउंड वायर लगाते हैं कि कहीं पर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, करंट हमें करंट नहीं लगेगा, क्या होगा जितना भी करंट है वो सब की सब कहाँ चला जाएगा ग्राउंड वायर में। लगता है हल्का सा झटका लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा जितनी कि उसमें वायर में सप्लाई आ रही है, उतना नहीं लगेगा, हल्का सा लगेगा जो कि टॉलरेबल होगा, बाकी सब किस में होगा नहीं चला जाएगा। इसका मतलब ये मत करिएगा लाइव वायर को छू लीजिएगा और वहाँ पर लगा के कर लिया, वहाँ पे उसको लगा दिया फिर जिसको हम छू रहेंगे, ये नहीं मतलब। ये सब सेफ्टी चीजें होती हैं ये, क्योंकि बच्चों की ज्यादा हैबिट होती है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं जी हम ये। तो अच्छा फिर देखिए हम उस पर टॉपिक पर आते हैं। तो ये हम ग्राउंड वायर जो लगाते हैं वो क्या होता है, ग्राउंड वायर जहाँ घर होते हैं, घरों में जैसे यहाँ पर तो मीटर में से निकाल दिया या घर में किसी जो मेन पावर सप्लाई से वहाँ से निकाल दिया, वहाँ पे एक हम ग्राउंड का वायर निकालते हैं। इसका साइन इस तरह से होता है, ये साइन इसका होता है, और यहाँ पे नीचे एक मेटल की प्लेट होती है, मेटल की प्लेट से इसका कनेक्शन होता है, वहां से हम लोग इसको ग्राउंड। तो अब हमने तीनों वायर तो समझ लिए। अब इसमें जो घरों में जो सप्लाई होती है हमारी वो कैसे होती है कि उससे पहले हम ये समझते हैं कि घर में सप्लाई जो आ रही है वो कैसे आ रही है। देखिए पावर स्टेशन होते हैं, वहां पे अलग अलग तरह से जिस भी तरह से बिजली की सप्लाई हो रही जो भी हो रही है, फिलहाल अभी हम बात करते हैं उसकी वाटरफॉल की बात करते हैं, क्योंकि मेनली जो बड़े बड़े जो जहाँ पर बिजली के जो बड़े बड़े जो हमारे ट्रांसफॉर्मर है, वहाँ पर मेनली जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है तो वहाँ पर ज़्यादा किससे होती है, वाटर से होती है। हम पहले वाटर की बात करते हैं। हर एक में बेसिक प्रिंसिपल यही होता है, चाहे वाटर हो विंड है जो भी हो, वहाँ पर टरबाइन होती है, टरबाइंस होती है वहाँ पर। तो इससे टरबाइंस मूव करती हैं, वो तो पूरा लंबा प्रोसेस वो अलग उसमें है, बताने लगूंगी। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वो वाटर का फॉल बहुत तेजी से हुआ, इस पे पानी गिरा, या सपोज विंड है, विंड के कारण हुआ, तो ये टरबाइन जोर जोर से मूव करने लगती है, मतलब खूब तेजी से चलती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। एक तरह से जो टरबाइन है किसको, जैसे आपने इसका आपका एसी जनरेटर का पढ़ा होगा, तो उसमें जो आर्मेचर जो कॉइल है, एक तरह से आर्मेचर कॉइल को ये मूव कर रहा है, ये आर्मेचर कॉइल को मूव कर रहा है। और यहाँ पर जैसे उसमें और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, फ्लक्स आ रहा है, वो सब सारी चीजें होती हैं, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई। वो क्या है, वो अलग प्रोसेस है, मेनली क्या वाटर हुआ, टरबाइन घूमी और यहाँ पे फ्लक्स आया, तो एसी जनरेटर समझ लीजिए एक तरह से वो चीज हुई। उसमें कैसे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, वही चीज हो रही है। जो हम घुमा रहे हैं किसके थ्रू घुमा रहे हैं, पावर के जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी जो वाटर है उससे हमारी एनर्जी आ रही है, वो पूरा सिस्टम होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमारी सप्लाई हुई, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन गई। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं वहां पर एक होती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए जनरेटर में भी होता है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वहां तो जनरेटर घरों में छोटे होते हैं, वहां समझ लेते हैं बहुत बड़ा जनरेटर है, एक तरह से टरबाइन घूम रही है, मतलब कि समझ लीजिए एक तरह से आर्मेचर कॉइल घूम रही है, उनसे बाकी सब कुछ वही हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, वो सब कुछ सारी वही चीजें हैं कि चेंज इन हमारा फ्लक्स हो रहा है, उसके यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो सब चीजें हो रही है। तो अब हम यहाँ ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पावर बनाते हैं उसकी जो पोटेंशियल जो हम लेते हैं वो लेते हैं 11 किलोवाट, मतलब कि 11,000 वोल्ट का हमारा, इसका हमारा 11,000 वोल्ट का जो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इतने का करते हैं। देखिए ये एक्यूरेट होता है कि इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो होगा, वो संभालना हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, इससे कम करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो 11,000 मतलब जनरली 11,000 का इसमें ये यहाँ पे बनाई जाती है। फिर उसके बाद में क्या होती है, यहाँ पर पावर स्टेशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को जब यहाँ से हम एसी वाला, और करंट कौन सा, एसी करंट होता है, हम एसी वाला करंट क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखिए सपोज एक ये केबल है, एक दूसरा केबल ये है, ठीक है, यहाँ पर हमें पावर मिली 1000 वॉट मिली, यहाँ भी 1000 वॉट मिल रही है। P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, ओके, P इक्वल टू होता है वी आई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी आई मतलब कि हम सपोज दो तरह कर सकते हैं,
या तो 100 पोटेंशियल डिफरेंस कर लीजिए और 1 एम्पियर का करंट कर लीजिए, हमें 100 वॉट मिल गया, या 1 वोल्ट का कर लीजिए और 100 हमारे एम्पियर का करंट कर लीजिए। तो देखिए क्या इजी रहेगा कि इसमें एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज्यादा हुआ, तो हम क्या करते हैं, ये वाला हम लोग यूज करते हैं कि 100 वोल्ट का लिया और जो है 1 एम्पियर का करंट। तो इसमें उसके अकॉर्डिंगली कम हम ज्यादा करते रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ज्यादा कर देते हैं कहीं कम कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पावर को ले लेते हैं, एनर्जी हमारी उतनी ही आ रही है उसके अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या होता है, लॉस नहीं होता, वो सब चीजें भी मैं आपको बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, पावर स्टेशन हमारी बन गई, और कितने उस पर मेन आपको याद कर रखना है हमें कि इतने वॉट पर हमारी बनी 11। फिर उसके बाद में वहां से जाती है ग्रिड सब स्टेशन में, वहां पे हम करते हैं स्टेप अप, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करते हैं, एसी करंट पर ही करते हैं ये। तो स्टेप अप होता है, स्टेप अप से क्या करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 11 केवी का था वो 132 केवी का हो गया। वहां से फिर हम कहाँ गए, ये आपका सब स्टेशन, मेन सब स्टेशन पे गए। ये जो सप्लाई होती है शहर से बहुत दूर बनती है ये, वहां से दूर से फिर तार आया है, यहाँ दूर कहीं बन रही है, वहां से वायर आया है, यहाँ पर हमने 132 कर दी, यहाँ पे 11 बनी, यहाँ पे 132 हो गई। उसके बाद में हमने क्या करा, फिर आपका स्टेप डाउन करा, स्टेप डाउन से 33 किलो वॉट हो गई। तो ये जो जो 33 वाली है, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं उनको क्योंकि ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ पर दी जाती है। उसके लिए वो लोग पास वगैरह लेते हैं, और पूरा क्योंकि उसका फिर रेट भी अलग होता है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चली गई। फिर उसके बाद में आगे आई यहाँ पर, फिर जो सिटीज के पास हैं वहाँ पर मतलब ये कम ज़्यादा करते, वहाँ पर क्या करा, इसको फिर से स्टेप डाउन करा, वो होता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन, वहां स्टेप डाउन करा, वहां पर क्या हो गई है, 11 किलोवाट बन गई है। देखिए पहले क्या थी, 11 थी, 132, फिर जो हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ज्यादा चाहिए थी, इसीलिए हमने यहाँ बढ़ाई है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में 33 आ गई, फिर या 11 आ गई, तो जो जो आपकी छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो हमारे छोटे बिजनेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे 11 इतना उसको चाहिए होता है, वहाँ मीटर हैवी लगे रहते हैं, केबल मोटी मोटी होंगी, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ही आ गया। वहाँ से फिर क्या होता है, उसके बाद में फिर से कहाँ जाती है, मेन जो हमारा होता है कौन सा, जो हमारा पोल फ्यूज होता है, एक जो हमारा ट्रांसफॉर्मर जो हमारे घरों के बाहर हुआ या किसी बिल्डिंग के, ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती है या फिर कोई आपकी सोसाइटी होती है, वहाँ पर अलग ही ट्रांसफॉर्मर होता है, वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पर कितनी हो जाती है, 220 वोल्ट। ये इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, कितनी हो गई यहाँ पर ये, फिर से स्टेप डाउन करा और कितनी, 220 वोल्ट कर दी, और वो हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई हुई। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हुई, कितने पे हुई, इतने पोटेंशियल डिफरेंस में हुई पावर स्टेशन में, फिर ये ग्रिड सब स्टेशन आ गया, यहाँ पर इतने किलोवाट में हुई, फिर यहाँ पर इसको ये यहाँ पर क्या करा, ये आपका स्टेप डाउन करा, इतने पोटेंशियल करा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चली गई, फिर स्टेप डाउन करा स्मॉल इंडस्ट्रीज में चली गई, या फिर छोटे बिजनेस वगैरह है वहाँ चली गई। यदि घरों में भी लेनी है तो उसके लिए पूरी बाकायदा सब पूरा प्रोसेस होता है, ये सब ऐसे, क्योंकि नॉर्मल तो आपको ये वाली ही मिलेगी, ज़्यादा कम के लिए पूरा प्रोसेस होता है, उसका अलग हमारा चार्जेस, सब कुछ चार्जेस अलग होते हैं। 220 के अब किसी को घर में ज़्यादा चाहिए होती है तो क्या करते हैं, एक बार और ली और एक दूसरा और ले लेते हैं, 2 या 3 हमारे अलग अलग करके ले लेते हैं, तो वो चीज़ अलग हुई। तो कितनी हो गई यहाँ पर, 220 वोल्ट, ये अब घरों में चली गई हमारी, क्लियर। अब आप सोचेंगे सीरीज ऐसी नहीं है भाई, यहाँ पर 220 सपोज गई, उसके बाद में आगे जाके फिर वायर को हम ले गए, तो यहाँ मान लो फिर से कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो 220 से फिर इसको 32 कर लीजिए, वहां पे क्या करेंगे, ये अपने स्टेप अप करेंगे, 33 के भी आ जाएगी, तो अपने अकॉर्डिंगली कम ज्यादा ये हो जाती है। इसका ये फायदा होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, VI, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कम कर लेते, एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली हमें मिल जाती है ये। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर घर में, घरों में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, ये मेन सप्लाई हमारा केबल है,
ये मैंने लिख रखा पोल फ्यूज और कंपनी फ्यूज है। मेन जो सप्लाई केबल होता है वहां से 2 वायर निकलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ दोबारा से बना देती हूँ। यहाँ पे मेन ये है, इसमें 2 वायर निकलेंगी, न्यूट्रल और लाइव वायर निकलेंगी। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगी, घर के पास जो होते हैं, बहुत लोग के तो घर के पास ही लगे रहता है मेन फ्यूज ये, या फिर ट्रांसफार्मर लगा होगा तो उस पे लगा होगा, आप देख लेंगे घर के बाहर ही होता है ये। ट्रांसफार्मर में एक होगा, फिर उसके बाद घर के बाहर भी एक होता है, जिसको हम कहते हैं मेन स्विच, जिसको बोलते हैं मेन फ्यूज। एक बड़ा यहाँ पे मेन फ्यूज लगा रहता है, ये मैंने बना दिया। मेन फ्यूज होता है, उसमें से मेन फ्यूज में से क्या कौन सी वायर जाएगी, फ्यूज में से हमेशा कौन सी वायर जाती है, लाइव वायर। ये ध्यान रखिए, फ्यूज में से कौन सी वायर जाएगी, लाइव वायर जाएगी, और न्यूट्रल वायर इसमें से नहीं जाएगी। तो इसमें से गई। अब इसका फ्यूज का फंक्शन क्या होता है, जो फ्यूज होता है वो किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी, हीट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ये फ्यूज करता है। कि क्या हुआ, यदि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी, इस फ्यूज में जो फ्यूज लगा रहता है, आजकल तो एमसीबी होती है उसमें या फ्यूज पहले खाली नॉर्मल ऐसे फ्यूज हुआ करते थे, मैं फ्यूज का बना देती हूँ। ऐसे फ्यूज होते थे यहाँ पर पहले, और इसके अंदर क्या हुआ, ऐसे करके ये हो गया, इसमें ये वायर लगा देंगे और इसके अंदर ये सेट हो गया, ये इसके ऊपर ढक्कन लग जाए, ऐसे फ्यूज हुआ करते थे। फिर बाद में इसकी जगह फिर आपके कार्टिलेज आने लगे, वो तो अभी भी आते हैं कि यहाँ वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे फ्यूज हुआ। आप देखते होंगे जो आपके घरों में इन्वर्टर है उसमें क्या कहते हैं, फ्यूज उड़ गया, तो वहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे से ये आपके ग्लास के ये ट्रांसपेरेंट ऐसे करके होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट, तो वो उसको उसको फ्यूज कहते हैं, तो उसको हटा के ये लगा दिए जाते हैं। तो बेसिकली इसका अब वो अलग अलग होते हैं फ्यूज, हम छोटे 5 वॉट मतलब 5 एम्पियर के 10 एम्पियर के अलग अलग होते हैं। तो ये जो फ्यूज का बेसिकली होता क्या वर्क है, वर्क क्या होता है, जो इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब तो इस समय सेंसेशन लगे रहते हैं क्योंकि एमसीबी गिर जाती है, एमसीबी गिर जाती है, बट अभी भी जो इन्वर्टर हुए या फिर जो कुछ अप्लायंसेस होते हैं उनमें कहते हैं फ्यूज उड़ गया, इसका फ्यूज उड़ गया। जो कंप्यूटर्स वगैरह उसमें भी लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि हमें एक हर एक डिवाइस की या घर में इस तरह की क्या होती है कि एक पर्टिकुलर वो होती है कि इतना करंट चाहिए, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो क्या होगा, वो फ्यूज उसका उड़ जाएगा, वो और वो डिवाइस जो है हमारी जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। तो फ्यूज चाहे हम वायर लगाएं या कार्टिलेज लगाएं, एमसीबी लगाएं, है सही वो नॉर्मल फ्यूज लगा रहे हैं तो क्या हुआ, उसका आप कैसा लेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो ज्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, जिसकी रजिस्टिविटी तो हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए। तो हम जाते हैं एलॉय का लेते हैं। किस एलॉय का हम लोग लेते हैं, लेड और टिन। इस एलॉय का हम लोग इसमें क्या करते हैं, फ्यूज जो वायर लगाते हैं, वायर इसी का लगाते हैं। ज्यादातर पहले यही यूज होते थे। तो किस पर वर्क करता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। अब इस समय कार्टिलेज है, जैसी इलेक्ट्रिक ज्यादा आएगी तो वो हो जाए, उसके दूसरी कार्टिलेज लगा देंगे। एमसीबी भी है, एमसीबी मान ली 5 एम्पियर की है, 10 एम्पियर की, 20 एम्पियर की है, उससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, वो एमसीबी गिर जाएगी। कभी कभी एमसीबी खराब भी हो जाए तो हमें एमसीबी को चेंज करना पड़ता है। और जो एमसीबी उसका हमारा क्या फुल फॉर्म होता है, क्या होता है आपका मिनट, क्या होता है, आप मैनिएचर सर्किट ब्रेकर, एम MINIATURE, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और यहाँ पर जैसे पहले पोल फ्यूज, यहाँ पर भी पोल फ्यूज की जगह यहाँ पर उस पोल फ्यूज में फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी के मीटर लगे रहते हैं। कंपनी के मीटर के बाद में हमारे घरों में भी एक मेन स्विच होता है, उस मेन स्विच की जगह क्या होते हैं, वहाँ पे फ्यूज होता है, वहाँ पे हम फ्यूज आजकल क्या लगा लेते हैं, क्या होता है, ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसकी जगह यहाँ पर अब आजकल ये लगने लगे, ये यूज करने लगे हैं, इसकी जगह स्टेट में यहाँ पर ये हम लोग यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर जो पोल जो स्विच होता है, जो मेन स्विच होता है, वहाँ पे हम आजकल ये यूज
क्लियर। अच्छा, अब ये चीज समझ ली है हमने। और दूसरा, पहले फिर इसके बाद इस पर आएंगे हम लोग कैसे हो रहा है, कि दूसरा हम बात करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि जो लिमिटेड है, हमें कितनी वोल्ट दी जाती है, 220 वोल्ट, तो बट हमारे जो घरों में जो लिमिटेशन है कितनी है, 50 वोल्ट की है। जो यहाँ पे पोल फ्यूज है, मैंने बोला 220 वोल्ट से, जो पोल फ्यूज है वहां कितनी हमारी 50 वोल्ट दिया जाएगा, और सॉरी 50 एम्पियर, 50 एम्पियर ये इसकी इतनी जो है वो दी जाती है, हमारी सप्लाई दी जाती है। ओके, ठीक है ना। 50 इसकी हमारी इंडिया में, इसके ज्यादा करनी तो उसके लिए परमिशन वगैरह सब वो सब चीजें लेनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में जब यहाँ पर होता है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ से सप्लाई गई, न्यूट्रल है और लाइव है, बातें बहुत सारी होगी, अब बात करते हैं न्यूट्रल और यहाँ पर लाइव वायर गए। फिर यहाँ पे मेन फ्यूज आ गया, मेन फ्यूज से क्या जाएगा, लाइव वायर जाएगी, और देखिए न्यूट्रल वायर अलग जा रही है। फिर यहाँ मीटर आ गया, मीटर में से क्या हुआ, लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर गई। ये वाली कौन सी वायर है, लाइव वायर है, ये वाली न्यूट्रल वायर, दोनों वायर गई। और यहाँ देखिए मीटर से जाके, क्योंकि इसी से रीडिंग पता चलेगी कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही, उसी अकॉर्डिंग हमारे घरों का बिजली का बिल आता है। इसमें से एक हम लोग अर्थ वायर अपने खुद लगाते हैं सेफ्टी पर्पज भी। यहाँ से गया, फिर यहाँ हमारे देखिए घरों में एंट्री होगी, घर में एंट्री में क्या हो, न्यूट्रल और लाइव वायर होगी, ये मेन स्विच हुआ। देखिए मैंने वो यहाँ फ्लो चार्ट बना रखा कि ये मतलब कंपनी एनर्जी मीटर हुआ, वहां पे मेन स्विच हुआ, वो वहां पे लगा रहता है डबल पोल स्विच, डबल या डबल स्विच लिखी, डबल स्विच लिखा रहता है। तो जो डबल जो स्विच होता है, डबल स्विच कैसे होता है कि एक देखिए ऐसे करके डबल स्विच होता है, ये एक साथ देखते होंगे, एक साथ उठेगा और गिरेगा। तो इसमें क्या होती है, लाइव वायर और लाइव का और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन होता है। तो जब हम इसको, यदि सपोज कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ हो जाए, कोई ओवरलोडिंग किसी कारण से कुछ भी लगे, तो हम क्या करते हैं, इसको मेन स्विच को बंद कर देते हैं, वो होता है डबल स्विच। तो डबल स्विच से क्या होता है, लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का दोनों का कनेक्शन बंद हो जाता है। भाई दोनों कहीं पे मिल गए, लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो एकदम से उसी से हमारा जितने भी जो आपको शॉर्ट सर्किट होते हैं, आग लग जाना, वो सब चीजें होती हैं, तो एकदम से एनर्जी की सप्लाई सारी की सारी न्यूट्रल वायर में चली गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मेन स्विच को बंद कर देते हैं, उससे क्या होती है, ये सप्लाई सारी बंद हो जाएगी, उसी को डबल स्विच करते हैं, इसका काम यही होता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब मीटर आ गया, यहाँ पे मेन स्विच आ गया, मेन स्विच में से देखिए ये क्या हुआ, ये देखिए लाइव वायर है, यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं। एक तो देखिए ये उसमें हम फ्यूज लगाते हैं 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, क्योंकि उसके आगे फिर क्या होंगे, आगे डिवाइसेस लगे होंगे। इसको ऐसे समझिए, ये कि सपोज यहाँ पर ये बड़ा है ये, अब सपोज हमें किसी एक कमरे के लिए चाहिए, तो यहाँ से कनेक्शन निकाल दिया गया, दूसरे कमरे के लिए यहाँ कनेक्शन निकाल दिया गया। सपोज हमें एसी में चाहिए, एसी के लिए कनेक्शन निकाला, एक हमारा इसका लाइव का निकाला, दूसरा न्यूट्रल का निकाला, और उससे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम फ्यूज लगा देते हैं सेफ्टी पर्पजली, और फिर आगे यहाँ पे प्लग जो भी कुछ लगाते हैं। तो वही मैंने फ्यूज बनाई है कि हमें यहाँ पर सप्लाई सपोज 5, अब एक ही कमरे में समझ लीजिए 3 हमने डाल दिए, एक 5 का डाला, दूसरा हमने 10 का कर दिया, कि उसमें हम क्या करेंगे, फ्रिज वगैरह को कर लेंगे, ये इससे हम क्या चला लेंगे, बल्ब और लाइट चलाएंगे। तो ये वाला 5 का हो गया, ये 10 का हो गया। तो यहाँ 5 और 10 का करेंगे, इसमें से जो होंगे वो जो हमारे हैवी अप्लायंसेस में जाएंगे, ये नॉर्मल हमारे उसमें जाएंगे। कि ज्यादा होगा तो फ्यूज हम सेफ्टी पर्पज ही लगाते हैं कि वो एकदम से वो कट ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से करके होता है, ये तो एक तरह से पुराना हुआ है। आज का सिस्टम है रिंग सिस्टम। पहले था ट्री सिस्टम था, कि जैसे यहाँ पर सप्लाई है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती, इधर निकाल दिया जहाँ चाहिए, अब हमें एक कनेक्शन चाहिए, एक कनेक्शन और निकाल दिया, अगला चाहिए, अगला निकाल दिया कमरे में। हमें अब मालूम पड़ा उसे फ्रिज में चाहिए, फ्रिज के लिए निकाल दिया हमने, या इसी वायर को हमने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि घरों में ज्यादातर क्या होती है, पैरेलल होती है, उसी वायर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि यदि हम सीरीज में रखेंगे, एक ही वायर से करेंगे, तो क्या होता है, एक में हुआ तो पूरे पूरे घर की सारे घर की लाइटें चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में रखते हैं। तो पहले तो ट्री सिस्टम था कि एक गया अलग गया, अब आजकल क्या है, रिंग सिस्टम है। रिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए देखिए बच्चों, रिंग सिस्टम क्या, सब बोलीजिए, ये मैंने डायग्राम बाद में बताऊंगी मैं। सपोज एक ये चारों तरफ समझ लीजिए एक रिंग, ठीक है,
अब यहाँ पे हमने तीनों वायर ले लिए, लाइव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, तीनों वायर आ गए। आगे तीनों वायर, यहाँ सप्लाई कहीं से आ रही है, ये सप्लाई आ रही है यहाँ पर, एक अगला होगा दूसरा, तीनों वायर के हमारे आ गए तीनों वायर, ठीक है। और ये ग्राउंड का हमने क्या किया, ये नीचे वाले से ले लिया हमने, ठीक है, ये तीनों वायर आ गए। अब सपोज हमें क्या चाहिए कि हमें कहीं पे कनेक्शन चाहिए, तो हमें यहाँ मेन से नहीं लेना पड़ेगा, ये पूरे में ही तो तार है, पूरा रिंग उसमें है। सपोज चाहिए तो यहाँ से एक कनेक्शन ले लिया हमने और यहाँ पे वहाँ पर स्विच लगाया, या यहाँ पे पहले फ्यूज लगा दिया, फ्यूज लगाने के बाद हमें सप्लाई मिल गई, आगे हमने कर दिया, फ्यूज लगाया आगे से कनेक्शन निकाल दिया, मतलब हमने कनेक्शन निकाला और बीच में एक फ्यूज लगा दी, सर्किट लगाया। तो देखिए, ये देखिए रिंग मेन सर्किट है ये देखिए मैंने बनाया, ये है बीच वाली लाइव वायर, फिर न्यूट्रल, लास्ट में कौन सी, अर्थ वायर है। तो देखिए यहाँ मेन से आ रही है ये न्यूट्रल वायर, लाइव वायर आ रही है। न्यूट्रल वायर कौन सी है, ये बीच वाली है, लास्ट वाली लाइव वायर है, और ये वाली ग्राउंड की वायर है। तो ऐसे रिंग उसमें होता है। अब देखिए हमें यहाँ कनेक्शन चाहिए था, तो हमने यहीं पर क्या करा, यहीं से हमने छोटा सा तार डाला, वन ऑफ ट्री में क्या था, पूरा लंबा तार डालना पड़ता, यहीं से छोटा तार डाला जहां हमें चाहिए था, वहीं हमने तार डाला, और यहाँ पे क्या करा, हमने सॉकेट लगाया, जो भी कुछ है जैसे भी करा, हमने पूरी प्लेट बना दी। प्लेट भाई यहाँ से कनेक्शन ले लिया, कनेक्शन लिया, और लेने के बाद में क्या करा हमने, यहाँ पे पूरी जैसे प्लेट नहीं लगी, घरों में प्लेट लगी रहती है, अलग अलग से स्विच लगे रहते हैं, प्लेट ले ली और उसमें सारे, उसमें कमरे में पूरे में जो है, पूरे कमरे में हमारे यहाँ पर आ गया। अब सपोज यहाँ पर दूसरा कमरा है, एक कमरा ये हो गया, दूसरा कमरा क्या, ये वाला है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, रिंग सिस्टम थे, यहाँ से अलग ले लिया, देखिए ये आ गया था। फिर उसके बाद में एक कमरा यहाँ है, फिर देखिए फिर सब दूसरा रूम यहाँ पर रहेगा। अब हमें घर के बाहर लेना है, घर के बाहर लाइट जलानी है, तो देखिए यहाँ से एक ले लिया, एक इधर से ले लिया, यहाँ से ले निकल के हो गया। तो ये रिंग सिस्टम हुआ। रिंग सिस्टम में क्या होता है, तार की वेस्टेज नहीं होती, हमें इजिली वहां पे क्या, इतने सारे पूरा ट्री सिस्टम में पूरा पूरा देखिए अलग से लिया, अलग अलग करके, मैंने अभी खाली 3 ही दिखाए हैं, आगे होंगे तो और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और ये वाला हमारा रिंग सिस्टम है। तो रिंग सिस्टम से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इजी हो, मतलब उससे क्या, तुम्हारा खर्चा कम होता है, छोटे से वायर में काम चल जाता है। दूसरा इसका और एडवांटेज है रिंग वाले का, कि इससे क्या होती है, इलेक्ट एनर्जी भी हमारी बचती है। वो कैसे होती है, देखिए रिंग सिस्टम, सपोज यहाँ पे कोई डिवाइस लगा है, यहाँ सपोज क्या कोई डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ रिंग सिस्टम है, तो नॉर्मल सी बात है, ये लाइव वायर है, तो यहाँ से हमें सपोज यहाँ पर चाहिए इसको ये आपका 2 एम्पियर चाहिए, तो 1 एम्पियर का करंट यहाँ से आएगा, 1 एम्पियर का करंट यहाँ से आया, तो ये इसमें पूरे में क्या होगा, 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है पूरे लाइव वायर में, पूरे लाइव वायर, क्योंकि रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम है, यहाँ पे हमने बाकी वो अलग है, जो तीनों वायर होंगे सब होंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 इधर से, यानी कि इसको 2 एम्पियर मिल गया, तो जो 2 एम्पियर था वो सफिशिएंट उसके लिए हो गया। तो कम इसमें देखिए कम खर्च नहीं हुई, जो बाहर से आई हमारी एनर्जी कम आई, हमने कम एनर्जी को ही यूज कर लिया। तो एक रिंग सिस्टम का ये एडवांटेज हो जाता है। मैंने देखिए इसका फ्लो चार्ट बना ही रखा है कि मेन स्विच में गए, फिर डबल स्विच है, वहां से कट ऑफ द लाइव एज न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियस, दोनों को हम एक साथ हम उसको कट कर सकते हैं। फिर कहाँ हुआ, फिर हमारे सारे रूम में वहां से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और किस में होता है, पैरेलल में होता है। अब देखिए पैरेलल के मैंने एडवांटेज बताया थे, बट घर में पैरेलल के क्या एडवांटेज है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। कि देखिए एक तो क्या होगा, आपको मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, यदि हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कम रहता है, 1/R, 1/R1 R, ऐसे समझ लीजिए कि सपोज यहाँ जितने रेजिस्टेंस सबके सब कितने हैं, 5 ओम के हैं, 5 ओम के 3 लगे हुए हैं, तो यदि पैरेलल की हम बात, या 5 लगे, पैरेलल की बात करेंगे, तो ये 1/5 कितने टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा। मतलब कि 5/5 कितना आ गया, 5 रजिस्टर है, कितना आया, 1 ओम आया। और यदि ये सीरीज में होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, 25 ओम होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मालूम रेजिस्टेंस ज्यादा होता है,
तो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं करने देगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं तो हीट जो तार हमारे हीटअप ज़्यादा मतलब एनर्जी का एक तरह से वेस्टेज हुआ। मैंने बता दिया कि क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से लॉस। इसमें जो लॉस नहीं होती, लॉस इसमें होता है। इसमें लॉस यानी कि इसमें लेस लगती है, लॉस में लेस लगती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या लगी हमारी, कम इलेक्ट्रिसिटी में हमारा मतलब वो लॉस नहीं हुई। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो गया, तो आराम से उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हीटिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी को जो तार है वो जाने ही देगा, क्योंकि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ से पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट हुआ ना, 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है, जो भी यहाँ पर उसको तो ये दिखाई पड़ेगा, रिजल्टेंट इसका रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ उतना जितना हमें एम्पियर यहाँ पे करंट को पहुंचाना है, उसके लिए हमें ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो एक तरह से देखा जाए कि वहां पर वो जाने नहीं देगा, वो करने नहीं देगा, तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी का वेस्टेज होता है। और दूसरा इसका एक रीजन ये भी होता है कि आपको मालूम है, जो पैरेलल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है पैरेलल में। और सीरीज में क्या होता है, सब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल सबको सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। बाकी तो रीजन पता है कि एक कट हुआ तो सारे ऑफ नहीं होंगे, या एक कट होगा तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, ये हुआ। दो थोड़े से मैंने आपको एक्स्ट्रा इसमें और बता दिया आपको मैं। और अब इसके बाद में आता है कि इसके इलेक्ट्रिसिटी के आपके हेजर्ड्स क्या क्या है, मतलब क्या होता है। एक तो ओवरलोडिंग हो गई, दूसरा क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस है। ओवरलोडिंग क्या हुआ कि जैसे एक स्विच है, ये वो सपोज हमारा 5 एम्पियर का है, हमने उसमें क्या करे, उसमें हमने उसके ऊपर एक बड़ा सा स्विच लगा दिया, और उसके अंदर से 1 डिवाइस 2 डिवाइस 3 डिवाइस 4 5 के बदले उसमें उसमें 20 हमारे जो है इसके एम्पियर के डिवाइस में उसमें लगा दी, तो क्या होगा, ये होगी ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाते हैं किसी कारण से, सपोज किसी जैसे चूहा नॉर्मल उसने काट दिया, या किसी कारण से वैसी डैमेज हो गया कि इसका जो इंसुलेटर ऊपर से हट गया, दोनों आपस में मिल गए, तो सारी एनर्जी के न्यूट्रल वायर में चली गई एकदम से यहाँ पे कनेक्शन, तो वहां से क्या होता है, वो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उससे आग भी लग जाती है, फायर भी कैच कर लेते हैं। तो ये सब आपके ऑल दीज थिंग्स की सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर बता दी। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपको सबको समझा चुकी हूँ आपको मैं। ओके, अंडरस्टूड।